आए दोस्तों, आपको पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की सबसे बड़ी एक्ट्रेस के बारे में बताते हैं। अरे क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए? कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि आखिर वो कौन सा ऐसा पैमाना है कि जिसकी बुनियाद पर हम इस अदाकारा को पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्ट्रेस कह रहे हैं? तो जनाब, वो पैमाना है वर्सिटैलिटी। वो सबसे वर्सिटाइल फनकारा हैं पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की। सीरियस किरदार उनकी तरह शायद ही किसी ने निभाए हों। उन जैसे कॉमिक रोल्स पाकिस्तान में कोई भी एक्ट्रेस नहीं निभा सकती। उन्होंने कॉमेडी किरदार अदा करने का नया अंदाज मुतारिफ करवाया, दुनिया को बताया इस तरह भी हो सकती है कॉमेडी, और ये शायद सबसे अच्छा तरीका है। रहे नेगेटिव किरदार तो उनकी तो वो मलिका है, मलिका। यही वजह है कि 67 बरस की उम्र में भी लीड रोल कर रही है। पुरानी और नई नस्ल दोनों भी में बला की पॉपुलर है। उनके किरदार के नाम पर ड्रामों का नाम होता है। यकीनन आप पहचान गए होंगे, हम कर रहे हैं बात हाल ही में खत्म हुए सुपर डुपर हिट ड्रामा सीरियल नूरजहां में नूरजहां का मुश्किल किरदार कमाल अंदाज से निभाने वाली सबा हमीद की। सबा हमीद कब और कहां पैदा हुई? उनके वालिद कौन थे? कितने बहन भाई हैं सबा के? क्या उन तमाम का ताल्लुक शोबिस से है? सबा हमीद शोबिस में कैसे आई? क्या वो शुरू ही से अदाकारा बनना चाहती थी? क्या उनके बच्चे और शौहर भी शोबिस में हैं? सबा हमीद ने जनरल जियाउल हक का कौन सा हुक्म मानने से इनकार किया था? इसके बाद उन्हें कौन सी सजा भुगतना पड़ी थी? और सबा हमीद का कौन सा ड्रामा मुसलसल 5 बरस तक ऑन एयर रहा? ये सब और मजीद बहुत कुछ हम आपको बतलाएंगे इस वीडियो में, मगर इससे पहले हमारा फेसबुक पेज फॉलो और लाइक कर लें, जबकि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके आप घंटी बजा दें। तो दोस्तों, सबा हमीद 21 जून 1957 को लाहौर में पैदा हुई। उनके वालिद हमीद अख्तर नामवर सहाफी, मुसन्निफ, कॉलम निगार और दानिश्वर थे। हमीद अख्तर की 4 बेटियां और 1 बेटा है। सबा हमीद सब में बड़ी हैं। हुमा हमीद, लाला रुख हमीद और सबा हमीद शोबिस में आए, जबकि बुशरा हमीद और भाई उमेर हमीद ने कभी अदाकारी की दुनिया में कदम नहीं रखा। हुमा और लाला रुख ने शादी के बाद अदाकारी छोड़ दी थी, लेकिन मजे की बात ये कि सबा हमीद से पहले उनकी बहन हुमा हमीद एक्टिंग की फील्ड में आई थी। एक दिन सबा हमीद उनके साथ पीटीवी लाहौर सेंटर गईं ताकि स्टूडियोज और शूटिंग वगैरह देख सके। वहां पीटीवी के लेजेंडरी प्रोड्यूसर शहजाद खलील साहिब की उन पर नजर पड़ गई और उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया सबा को। उनका पहला प्ले था बंद दरवाजे। यूं सबा हमीद हादसाती तौर पर एक्टर बन गई। असल में वो पायलट बनना चाहती थी, मगर उस दौर में खातून को फ्लाइंग लाइसेंस नहीं दिया जाता था। खैर, बतौर अदाकारा सबा हमीद को असल पहचान मिली ड्रामा सीरियल तीसरा किनारा से। इसके बाद तो उन्होंने एक से बढ़कर एक ड्रामा और किरदार निभाया, लेकिन कभी प्रोफेशन के तौर पर ना लिया एक्टिंग को। इसकी एक वजह तो ये थी कि उस दौर में एक्टिंग में पैसा नहीं था, इसलिए उसे कैरियर के तौर पर नहीं चुना जा सकता था। दूसरी वजह थी जल्दी शादी होना। सबा हमीद की परवेज शफी से शादी हुई। उनसे उनके 2 बच्चे एक्टर और सिंगर फारिश शफी और सिंगर मीशा शफी है। कई बरस की शादी चली, मगर फिर सबा और परवेज शफी के इख्तलाफात बढ़ गए, यहाँ तक कि दोनों के बीच तलाक हो गई। दोनों बच्चे सबा के ही पास थे। ऐसे में उन्होंने नौकरी वगैरह भी तलाश की ताकि माली मुश्किलात का सामना न करना पड़े। लेकिन फिर आ गया 1997। उस साल सबा हमीद का ड्रामा फैमिली फ्रंट ऑन एयर हुआ। ये पाकिस्तानी टेलीविजन की तारीख के इब्तदाई सिटकॉम्स में से एक था। ये वो वक्त था जब प्राइवेट प्रोडक्शंस का दौर शुरू हो चुका था, इसलिए एक्टर्स का मुआवजा कई गुना बढ़ गया था। फैमिली फ्रंट के अच्छे खासे पैसे मिले सबा हमीद को, और उनका किरदार सुंबल इस कदर पॉपुलर हुआ कि बस लोग हैरान रह गए कि कॉमिक रोल को इस कदर शानदार तरीके से भी भला निभा सकता है कोई। ये ड्रामा 5 बरस तक चलता रहा, और इसी ड्रामे से सबा हमीद ने फैसला किया कि अदाकारी ही उनका कैरियर है। आज भी सबा हमीद अपना सबसे अच्छा कैरेक्टर फैमिली फ्रंट की सुम्बुल को ही करार देती हैं। वैसे फैमिली फ्रंट हर लिहाज से लकी रहा सबा के लिए। भले ही वो पहले से मशहूर थी, मगर शोहरत के 7वें आसमान पर पहुंची उसी ड्रामे से। पैसा भी इसी ड्रामे से आना शुरू हुआ, और शायद दूसरा हमसफर भी उन्हें इसी ड्रामे की वजह से मिला। जी हाँ दोस्तों, फैमिली फ्रंट में सुम्बुल के शौहर आजम का रोल किया था वसीम अब्बास ने, और यहीं से ये दोनों हकीकी जिंदगी में भी करीब आ गए। और फिर कुछ अर्सा बाद दोनों ने शादी कर ली, जो आज तक कामयाबी से चल रही है। यूं सबा हमीद शायद पाकिस्तान की वो वाहिद एक्ट्रेस हैं कि जिनके वालिद, बच्चे, मीशा शफी, फारिश शफी, बहनें, शौहर, सुसर इनायत हुसैन भट्टी और सौतेले बेटे अली अब्बास सब ही की पहचान फनून लतीफ़ा से जुड़ी हुई है। उनके ससुराल की बात करें तो मजीद कई नाम शोबिस का हिस्सा है, लेकिन सबा हमीद की शानदार अदाकारी का राज ये नहीं बल्कि कुछ और है।
और वो थिएटर है। सबा ने मुसलसल 5 साल बिना किसी नाक़े के थिएटर किया। कहते हैं फनकार मुकम्मल तब होता है जब थिएटर करे। अगरचा बहुत शौक था सबा को थिएटर का, लेकिन मजबूरी ने भी उन्हें थिएटर की जानिब धकेला। हुआ कुछ यूं के जनरल ज़िया के दौरे आमरीत में सरकारी फरमान जारी हुआ कि पीटीवी पर अदाकाराओं समेत सब खातीन को सर पर दुपट्टा लेना होगा। उस वक्त सबा एक ड्रामे की शूटिंग में मसरूफ थी। एक दिन का शूट हो चुका था जबकि एक रोज का बकाया था। जो शूट हो चुका था उसमें सबा ने सर पर दुपट्टा नहीं ओढ़ा था, मगर उन्हें कहा गया कि बकिया शूट में दुपट्टा लो, लेकिन सबा ने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा किरदार की डिमांड ही नहीं है दुपट्टे की। अगर कोई किरदार ऐसा हो कि जिसके लिए सर पर दुपट्टा लेना जरूरी हो तो वो जरूर लेंगी, लेकिन बिला वजह ये काम नहीं कर सकती। बस फिर क्या था, वो ड्रामा आज तक रिलीज ना हुआ और बेचारे प्रोड्यूसर को भी इंक्वायरी भुगतना पड़ी। इसके बाद फिर सबा को ड्रामे की ऑफर हुई, मगर इस किरदार को निभाते हुए भी सर पर दुपट्टा लेना गलत था, तो एक बार फिर इनकार कर दिया उन्होंने और फिर टीवी छोड़ दिया। 5 साल तक एक भी टीवी प्ले ना किया उन्होंने। इस दौरान उनके पास कोई चारा नहीं था सिवाय थिएटर करने के, इसलिए थिएटर किया और वो भी मुसलसल 5 साल। वैसे थिएटर के अलावा फिल्मों में भी काम किया सबा हमीद ने। उनकी मशहूर फिल्मों में पंजाब नहीं जाऊंगी, काफ कंगना, गुड मॉर्निंग कराची, जवानी फिर नहीं आनी और मैं एक दिन लौट कर आऊंगा शामिल हैं। अवार्ड की बात करें तो सबा हमीद को 2012 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया। दीगर अवार्ड्स की तादाद भी दर्जनों में है। खैर, सबा हमीद को शोबिज़ में तकरीबन 45 बरस हो चुके हैं। हर गुजरते दिन के साथ उनके काम में निखार आता जा रहा है। साथ ही उन्होंने अपनी उम्र को रिवर्स गियर लगा रखा है। लोग वक्त गुजरने के साथ साथ बूढ़े होते हैं और सबा जवान होती जा रही हैं। लोगों का हुस्न उम्र के बढ़ने से ढलता है, मगर सबा हमीद का निखर रहा है, बिल्कुल उनकी अदाकारी की तरह। हमारी तो ख्वाहिश है कि ना तो कभी सबा हमीद की अदाकारी का सूरज को रूप हो और ना ही उनकी जवानी का। अब आप कमेंट करके बताएं कि सबा हमीद का कौन सा करेक्टर आपको पसंद है, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।